हाँ, तो अपन मेंडल का दूसरा नियम पढ़ेंगे, युग्मकों की शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम। विसंयोजन का नियम। युग्मकों की शुद्धता या विसंयोजन का नियम ये मतलब है लॉ ऑफ प्योरिटी, लॉ ऑफ प्योरिटी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ प्योरिटी और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन युग्मकों की शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम है। ये मेंडल का दूसरा नियम था। मेंडल का दूसरा नियम क्या था, तो आपको बताना युग्मकों की शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम है, वो मेंडल का दूसरा नियम था। ये नियम ऐसे कहता है बच्चों कि F1 पीढ़ी या विषम युग्मनजीय अवस्था में, ये F1 पीढ़ी है या विषम युग्मनजीय अवस्था में, F1 पीढ़ी 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 या विषम युग्मनजीय अवस्था में लंबेपन का कारक और मोनेपन का कारक साथ साथ रहते हैं। लंबेपन का कारक और मोनेपन का कारक साथ साथ रहते हैं। F1 पीढ़ी या विषम युग्मनजीय अवस्था में लंबेपन का कारक और मोनेपन का कारक साथ साथ रहते हैं। F1 पीढ़ी या विषम युग्मनजीय अवस्था में लंबेपन का कारक और मोनेपन के कारक क्या रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। लंबेपन का कारक मोनेपन के कारक को सादूषित नहीं करता है और मोनेपन का कारक है वो लंबेपन के कारक को सादूषित नहीं करता है। यानी लंबेपन और मोनेपन के कारक साथ साथ रहे, लेकिन लंबेपन के कारक ने मोनेपन के कारक को सादूषित नहीं किया और मोनेपन के कारक ने लंबेपन के कारक को सादूषित नहीं किया। तो युग्मकों की शुद्धता का नियम ये कहता है कि F1 पीढ़ी या विषम युग्मनजीय अवस्था में, F1 पीढ़ी या विषम युग्मनजीय अवस्था में, F1 पीढ़ी या विषम युग्मनजीय अवस्था में लंबेपन का कारक और मोनेपन का कारक साथ साथ रहते हैं, लेकिन लंबेपन का कारक मोनेपन के कारक को सादूषित नहीं करता है और मोनेपन का कारक है वो लंबेपन के कारक को सादूषित नहीं करता। नेचुरल सी बात है, अपन देखते हैं कि वो चीजें एक साथ रहती हैं लेकिन एक दूसरे को क्या करती है, गंदी नहीं करती हैं और दूसरी पहली को गंदी नहीं करती हैं। तो अपन कहते हैं कि दो चीजें आपने एक साथ रखी लेकिन उसने उसको दूषित नहीं किया, उसने पहली चीज को दूषित नहीं किया। अब F2 पीढ़ी के अंदर शुद्ध लंबे पौधे भी होते हैं और शुद्ध बोले पौधे भी प्राप्त होते हैं, तो इसको कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। जब आगे इसका अपन स्वपरागण कराते हैं तो हमें F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे भी प्राप्त होंगे और शुद्ध बोने पौधे भी प्राप्त होंगे, शुद्ध लंबे पौधे भी प्राप्त होंगे और शुद्ध बोने पौधे भी प्राप्त होंगे। तो ये है युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या कहता है, छोटी सी परिभाषा याद करनी है कि F1 पीढ़ी या विषम युग्मनजीय अवस्था में लंबेपन का कारक और मोनेपन का कारक साथ साथ रहते हैं, लेकिन लंबेपन का कारक मोनेपन के कारक को सादूषित नहीं करता है और मोनेपन का कारक लंबेपन के कारक को सादूषित नहीं करता है, दोनों एक दूसरे को सादूषित नहीं करते हैं। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबा पौधा भी प्राप्त होता है और शुद्ध बोना पौधा भी प्राप्त होता है, इसको कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब इसी में एक शब्द लिखा हुआ है विसंयोजन का नियम, यानी सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट होना। ये है युग्मक बनते समय कारक एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। ये नियम ऐसे कहता है कि युग्मक बनते समय जब युग्मक बनेंगे, जब युग्मकों का निर्माण होता है, जब युग्मकों का निर्माण होता है, जब युग्मकों का निर्माण होता है तो कारक एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कारक एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कारक एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं विसंयोजन। अब लंबेपन और बोनेपन के कारक है, जैसे युग्मक बने दोनों कारक एक दूसरे से अलग हो गए। जैसे युग्मक बने, ये क्या बने, युग्मक, क्या बने, युग्मक बनते समय ये दोनों कारक एक दूसरे से अलग हो गए, इसलिए इसको कहते हैं विसंयोजन का नियम। तो युग्मकों की शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम ये है कि लंबेपन और बोनेपन के कारक साथ साथ रहते हैं, लेकिन लंबेपन का कारक बोनेपन के कारक को सादूषित नहीं कर रहा है और बोनेपन का कारक लंबेपन के कारक को सादूषित नहीं कर रहा है। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबा पौधा भी प्राप्त हुआ है और शुद्ध बोना पौधा भी प्राप्त हुआ है।
छोटी सी परिभाषा है विसंयोजन के नियम की। विसंयोजन का नियम क्या कहता है? ये कहता है कि युग्मकों के निर्माण के समय कारक एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। युग्मकों के निर्माण के समय कारक एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या करना,